हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड थर्ड की पोएम पपी एंड आई, जो आपके इंग्लिश मैरीगोल्ड की बुक है उसमें से ली गई है। और बाकी एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर हम पोएम की बात करते हैं तो पोएम का टाइटल देखिए क्या दिया गया है, पपी एंड आई। पपी यानी कि जो आपके डॉग का बेबी होता है, यानी कि कुत्ते के बच्चे को, छोटे बच्चे को हम पपी कहते हैं प्यार से। एंड आई यहाँ पे मैं, यानी कि दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से दिया गया है। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, यानी कि मैं किससे मिला। मेट मतलब होता है स्टूडेंट मीट, MEET। मीट का सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का। इसका मतलब होता है मिलना। मैं किससे मिला? एक आदमी से मिला। जैसे आई वेंट वॉकिंग, जैसे मैं जा रहा था। वेंट गो का सेकंड फॉर्म है। वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई, यानी कि यहाँ पे आई अब जो बात कर रहा है वो कौन है, वो किससे मिला है? सबसे पहले वो मैन से मिला है जब वो जा रहा था। वी गॉट टॉकिंग यानी कि हम लोग बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे थे? मैन एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, यानी कि मैंने आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय। जैसे वो आदमी जा रहा था तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने क्या आंसर दिया? डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, यानी कि मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ कुछ ब्रेड लेने, यानी कि एक तरीके से वो अपना खाना लेने जा रहा था। तो पहले स्टेंजा में क्या पता चला कि जो पोएट है वो एक आदमी से मिलता है, उसके बाद वो उससे बात करता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, और उसे रिप्लाई में मिलता है कि वो गाँव की तरफ को जा रहा है, क्या लेने? कुछ ब्रेड लेने के लिए। सेकेंड देखिए क्या कहता है फिर, विल यू कम विद मी? नो आई नॉट। वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो बिल्कुल मना कर देता है। फिर आई मेट अ हॉर्स एज आई वॉन्ट वॉकिंग, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ, मुझे कौन मिलता है? मुझे एक घोड़ा मिलता है। वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई, और हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे? टुडे मतलब होता है आज, और बीता हुए कल को हम कहते हैं येस्टरडे या फिर प्रीवियस डे, और आने वाले कल को कहते हैं बच्चों टुमारो एंड द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे हॉर्स से बोलता है कि आप तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या रिप्लाई करता है? डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, यानी कि मैं गांव की तरफ को जा रहा हूँ कुछ हे लेने के लिए। हे का मतलब होता है स्टूडेंट, ये हाय वाला हे नहीं है। हे का मतलब होता है जो चारा होता है, जो जानवरों का घास फूस होता है। ग्रास दैट हैज़ बीन मोन एंड ड्राइड फॉर यूज एज अ फॉडर, जो बेसिकली सूखी घास की बात करते हैं उसको कहा जाता है हे आपका। तो उसने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो भैया गांव की तरफ जा रहा हूँ। क्या लेने? कुछ अपने के लिए हे लेने के लिए। विल यू कम विद मी? नो नॉट आई। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है। तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं चल पाऊँगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टू में क्या देखा? पहले में वो एक आदमी से मिलता है, उससे वो पूछता है कहाँ जा रहे हैं, वो कहता है मैं गांव जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? ब्रेड लेने के लिए। अब गांव इन द सेंस ये नहीं कि कोई बहुत दूर जा रहे हैं, बेसिकली उनका मार्केट एरिया वहीं होगा। फिर वो घोड़े से मिलता है, घोड़े से पूछता है बच्चा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं विलेज जा रहा हूँ। किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ? हे के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो कहता है नहीं मैं नहीं चल सकता। अब देखिए वो लास्ट में फाइनली किससे मिलने वाला है? I met a puppy as I went walking, यानी कि अब मुझे कौन मिलता है? मुझे एक पपी मिलता है। वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई, तो पपी और मैं बात करते हुए जा रहे। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे? फाइन डे यानी कि बड़ा अच्छा दिन है, तुम कहाँ जा रहे हो? आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय, जैसे वो मेरे बगल से जब जा रहा था तो मैंने उससे पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। अब देखो पपी का आंसर अलग है, वो क्या कहता है? अप इन द हिल्स, यानी कि मैं पहाड़ की तरफ को जा रहा हूँ। टू रोल एंड प्ले, यानी कि खेलने के लिए। जैसे आपने देखा होगा पेट क्या करते हैं? रोल करते हैं, खेलते हैं। तो वैसे ही आई विल कम विद यू पपी सेड आई, तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगा तो चलो। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लास्ट में उसके साथ कौन जाता है? उसके साथ, उस यंग बॉय के साथ वो पपी जाता है। और हमने तीनों स्टेंजा में हमने देखा कि किस तरीके से बच्चा पूछ रहा होता है, पहले मैन से, फिर हॉर्स से, फिर लास्ट में उसके साथ पपी जाता है। सो बेसिकली द पपी एंड आई पोएम विच इज़ composed by the poet A. Milne is a very beautiful piece of writing which expresses the encounter of a young boy with a man, a horse and a puppy while walking one fine day. At first he inquires of the man where he is going and later respond that he is off to the village to buy some bread. Then the boy asked him to he would accompany him, but the man rejected his request. Thereafter the young lad
LED अगर बच्चों कहीं भी आता है, लैड तो उसका मतलब बॉय के लिए कहा जाता है। द यंग लैड रिक्वेस्टेड टू द सेम टू द हॉर्स हु ऑल्सो डिनाई विच इज हु इज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम हे, एंड फाइनली द बॉय मीट्स अ पपी हु एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट एंड accompany him to go up to the hills to the play and roll, and they become a good friends forever. So basically यहाँ पे लास्ट में जो ये बताया गया है कि कैसे अपने इमोशंस, कैसे फीलिंग्स के साथ बच्चा उस पपी से कनेक्ट होता है और उसके साथ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। सो पपी एंड आई बहुत ही एक प्यारी सी पोएम थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसका कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड बाकी जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।